दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मुझसे छोटा भाई और बहन है। पढ़ने के बाद मैंने शहर में जाकर जॉब करने के बारे में सोचा। शहर में जाने के बाद मुझे किसी भी जगह पर अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं एक दुकान में नौकरी करने लगा। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, इसलिए मैं मालिक का खास आदमी बन गया था। मालिक की उम्र 60 साल थी और उसका कोई बच्चा नहीं था। अब मालिक सब जगह मुझे भेजने लगे थे। एक दिन मालिक ने मुझे एक बैग दिया और कहा कि यह तुम मेरे घर पर देकर आओ। मैं उनके घर गया और डोरबेल बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। उसको देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया। मैं क्यों आया था वह भी मैं भूल गया। मैं उसको देख रहा था। वह अभी नींद में से उठकर आए थे। उनकी आंखों में मुझे नींद दिखाई दे रही थी। साड़ी भी ठीक से नहीं पहनी थी। मैं उनकी खूबसूरती देखकर अलग ही दुनिया में चला गया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने साड़ी ठीक करते हुए कहा, अंदर आओ। मैं उनके पीछे जाने लगा। उनकी चाल भी नशीली थी। मैं उस औरत को देखकर अलग ही सोच में डूब गया। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठा। मेरा गला सूख रहा था। मैंने कहा, मैडम यह बैग मालिक ने भेजा है। तभी उसने कहा, काफ़ी गर्मी है, तुम कुछ ठंडा लोगे? वह मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना पास के कमरे में गई और पानी की बोतल के साथ कोका कोला भी लेकर आई और वह सामने के सोफे पर बैठ गई। मैं पानी की बोतल में से पानी पीने लगा और वह कोका कोला की बोतल में से कोला पीने लगी और दूसरी बोतल उसने मुझे दी। बोतल लेते वक्त मेरा हाथ उनके हाथ को टच कर गया और मेरे शरीर में करंट दौड़ने लगा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं उसको देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे साथ देने लगी। जब मैं वापस दुकान जाने लगा तब उसने मुझे बाय बाय कहा। मैंने उसको कहा, मैडम मालिक तो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और आप तो काफ़ी जवान हो। उसने कहा, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। मैं सोचने लगा कि मालिक तो काफ़ी बूढ़े हैं, मैं मालकिन को इस तरह खुश रखूँगा तो जब मालिक नहीं रहेंगे तब यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर मैं काफ़ी खुश होने लगा। फिर मैं दुकान पर चला गया। अब रोज़ मालिक मुझे दोपहर को बैग लेकर उनके घर भेजते थे। मालकिन को बैग देता और उनके साथ काफ़ी आनंद करता था। मालकिन मुझे अच्छा अच्छा खाना देती थी। फिर मैं वापस दुकान पर आ जाता था। ऐसे ही 5 महीने गुजर चुके थे। एक दिन मैं बैग लेकर मालिक के घर गया। मैंने डोरबेल बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं डोरबेल बजाता रहा। फिर 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर मालकिन खड़ी थी। मैं सामान्य औरत की तरह घूंघट ओढ़ के मुझे कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। हमारे संबंध के बारे में मालिक को पता चल गया है। हम दोनों को साथ में पकड़ना चाहते हैं। जो ऐसा हुआ तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भला इसमें है कि तुम आज के बाद घर पर कभी मत आना। इतना कहकर मालकिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लगा कि अब मैं फंस चुका हूँ। मैं तो काफ़ी बड़ा सपना देख रहा था कि जब मालिक नहीं रहेंगे तब मैं इस घर का मालिक बनूंगा, लेकिन मेरा सपना बिखर गया था और ऊपर से दूसरा डर यह था कि मालिक मुझे नौकरी में से निकाल देंगे। फिर मैं वापस दुकान गया। काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन मालिक ने मुझे इस बारे में बात नहीं की। अब मेरे मन में थोड़ी बहुत राहत होने लगी थी। थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला कि मालकिन प्रेग्नेंट है। तभी मुझे समझ में आया कि उसने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया है। मैं गुस्से में आकर मालकिन के पास गया। तभी मालकिन ने कहा, तुमको पता नहीं है, मालिक मुझे डांस बार में से लेकर आए थे। उसने मेरे साथ शादी की और इस घर की मालकिन बनाया। उसका कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मालिक को एक बच्चा देना चाहती थी। इसलिए मालिक ने मेरी बात मान ली और हम दोनों ने तेरे साथ नाटक किया। जो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मालकिन का एक हाथ उनके बढ़ रहे पेट पर था और दूसरे हाथ से खुद के आंसू पोंछ रही थी। मैं निराश होकर वापस दुकान पर आ गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं
ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।